धार में बसंत पंचमी पर भोजशाला में पूजा और नमाज की कड़ी चुनौती के बीच लगभग 8 से 10 हजार पुलिसकर्मी भोजशाला और धार शहर में तैनात थे। प्रशासन के सामने बसंत पंचमी को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाना एक कठिन चुनौती साबित हो रहा था और जिसमें सबसे बड़ी भूमिका पुलिस की रही। धार में कानून व्यवस्था बनाए रखना की जिम्मेदारी पुलिस की जिम्मे थी और धार पुलिस सहित लगभग 8 से 10 हजार पुलिसकर्मी पिछले एक सप्ताह से दिन और रात डटे हुए थे और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ा पहरा दे रहे थे। जैसे ही बसंत पंचमी का पर्व शांतिपूर्ण ढंग से निपटा, ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने भी राहत की सांस ली और आज सुबह धार के DRP लाइन के ग्राउंड पर जहां तमाम पुलिसकर्मी इकट्ठा थे वहां उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने बसंत पंचमी पर सब कुछ शांति से निपटने की खुशी में जमकर जश्न मनाया। सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने देशभक्ति और कई गानों पर जमकर थिरके खूब डांस किया। उन्होंने अपनी खुशी का इजहार जश्न मनाकर किया और अलग अलग गानों पर जमकर थिरके भी। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग पुलिस की खूब दाद दे रहे हैं जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से इस आयोजन को शांतिपूर्वक संपन्न करवाया। खरगोन जिले के खापर जामली में आदिवासी समाज में देजा परंपरा निभाने व सभी रिश्तेदार पिकअप वाहन से ग्राम सिरवेल जा रहे थे कि पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। इस सड़क हादसे में करीब 16 लोग घायल हो गए। ग्रामीणों की मदद से घायलों को उपचार के लिए 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उनका उपचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वाहन में करीब 30 रिश्तेदार सवार थे। सभी घायलों की हालत स्थिर बनी हुई है। चिकित्सकों के मुताबिक एक व्यक्ति को गंभीर चोटें आई हैं। घायल ने बताया सभी गोपालपुरा चैमन्नी निवासी होकर आपस में रिश्तेदार हैं। ग्राम के भैयों पिता रेल सिंह के विवाह उपरांत देजा रस्म निभाने पिकअप में सवार होकर सिरवेल में भैयों के ससुराल जा रहे थे। इसी दौरान हादसे के शिकार हो गए। घायलों को निजी वाहन सहित 108 से जिला अस्पताल लाया गया। हमारे आदिवासी में कहते हैं कि छक्या जाते हैं ना, हम पैसे देने के लिए बारात जा रहे थे, मतलब दहेज देने के लिए, तो गाड़ी पिकअप अचानक मोड़ हुआ, पलटी खाई, उसमें 15-20 लोग घायल हुआ, 7-8 जन ज़्यादा है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमने व्यवस्था करके कुछ एम्बुलेंस करी, कोई को करी करके यहाँ खरगोन हॉस्पिटल में भर्ती करवाई। घटना कहाँ पर हुई थी? ये खापर जामली की फटे पे। तो क्या ये गाड़ी तेज रफ्तार थी क्या? नहीं, तो मीडियम में ही थी। अचानक कुछ बैलेंस खराब हुआ कि क्या हुआ, अचानक हम उसके पीछे बाइक से जा रहे थे। तो गए कहाँ थे आप लोग? गोपालपुरा, टेमन्ना गोपालपुरा से सिरवेल का क्या सिरवेल महादेव हम छक्या जा रहे थे पैसे देने के हिसाब से, तो वहाँ पे गाड़ी पलटी थी। क्या बारात की गाड़ी बता? हाँ पिकअप, हाँ बारात की गाड़ी। क्या नाम? मोड़ पे। मेरा नाम सुरेश पटेल। कहाँ रहते आप? गोपालपुरा। पेशेंट वार्ड में आया है, जिसमें से एक पेशेंट को हेड इंजरी है, अल्टर्ड सेंसोरियम है, उसका CT स्कैन करवाया जा रहा है। उसको CT स्कैन आने के पश्चात उसकी कंडीशन को वापस से रिव्यू किया जाएगा। बाकी जो 13 मरीज हैं वो बिल्कुल स्टेबल है, सारे वाइटल्स उनके स्टेबल है, न्यूट्रिक पल्स सारे। रेफर करने इसी स्थिति में बस उस पेशेंट का जो CT स्कैन करवाया उसका एक बार देख लेते हैं, अगर वो एबनॉर्मल आता है तो उसको फिर रहता। क्या नाम सर आपका? डॉक्टर दिलीप सेप्टा, प्रभारी सिविल सर्जन। बनावर के पास ग्राम झिरवी में गुरुवार रात सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई।
अगर बाकानेर व धर्मपुरी के वाहन समय पर पहुंच जाती तो घायल युवक की मौत नहीं होती। आज झिरवी और बाकानेर के बीच में रोड किनारे खड़ी गिट्टी से भरी ट्रॉली में पीछे बाइक सवार घुस गए। घटना रात के अंधेरे में होने के कारण बाइक सवारों को ट्रॉली दिखाई नहीं दी, जिससे बाइक सवार ट्रॉली में घुस गए। मृतक अखिलेश चौहान मनावर निवासी 25 वर्षीय शिक्षक कॉलोनी और कुंदन चौहान 25 वर्षीय धार रोड के निवासी थे। अखिलेश अपनी बहन की मेडिकल रिपोर्ट इंदौर दिखाने आया था। उसकी शादी को मात्र 7 महीने हुए थे। वहीं कुंदन की शादी होने वाली थी। दोनों दोस्त इंदौर से मनावर बाइक से आ रहे थे। रास्ते में ये घटना होने से दोनों दोस्त की मौत हो गई। शुक्रवार सुबह पोस्टमार्टम किया गया। अखिलेश का पोस्टमार्टम मनावर में सुबह 10 बजे हुआ और शव परिजनों को सौंप दिया गया। बताया जा रहा है कि 108 नंबर पर वाहन के लिए लोगों ने फोन लगाया था। बताया कि धर्मपुरी व बाकानेर की वाहन खराब पड़े हैं। समय पर वाहन नहीं होने से घायल युवक स्पॉट पर 1 घंटे पड़ा रहा और एक युवक की स्पॉट पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि करीब 1 घंटे बाद खलघाट से वाहन आया और एक घायल युवक को उपचार के लिए धर्मपुरी अस्पताल लाया गया और घायल के उपचार के दौरान मौत हो गई। सोनभद्र के चौपन नगर में वीर शिरोमणि महाराजा सुहेलदेव की जन्म जयंती बड़े ही श्रद्धा, सम्मान और उत्साह के साथ मनाई गई। कार्यक्रम आयोजन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष जितेंद्र निषाद के नेतृत्व में निषाद राज हॉस्पिटल परिसर में किया गया। मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ निषाद राज हॉस्पिटल के कर्मचारी एवं स्टाफ उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता कर महाराजा सुहेलदेव के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष जितेंद्र निषाद ने महाराजा सुहेलदेव के शौर्य, पराक्रम और राष्ट्रभक्ति पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि महाराजा सुहेलदेव का जीवन संघर्ष, बलिदान और स्वाभिमान की मिसाल है। क्या गया है, क्या है ये कार्यक्रम? ये कार्यक्रम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के तत्वाधान में ये कार्यक्रम रखा गया है। आज उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी जनपद के महाराजा चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का आज जन्म दिवस है। इसी उपलक्ष्य में हम लोग इधर इकट्ठा हुए हैं और जयंती मना रहे हैं। और इन्हीं के नाम पर जो आज भारतीय जनता पार्टी में ये जो गठबंधन की जो सरकार है उसमें हमारी भी पार्टी की हिस्सेदारी है। जो महाराजा सुहेलदेव राजभर के इनाम से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बनी है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री पंचायती राज विभाग। अपने हक की लड़ाई लड़ती 60 वर्षीय कमलाबाई न्याय के लिए दर दर भटक रही है, पर सिस्टम है कि तरह से नहीं करता। जी हाँ, ये तस्वीर है 60 वर्षीय महिला कमलाबाई, जो खाचरौद तहसील के बुरानाबाद की रहने वाली है, जिसके पति रमेश की 1 वर्ष पूर्व मौत हो चुकी है और उसकी 2 बेटी जिनका विवाह भी हो चुका है और अब घर में अकेली रहती है। परंतु महिला पिछले कई दिनों से खाचरौद तहसील कार्यालय के चक्कर काट रही है, इस भरोसे के साथ कि उसे न्याय मिलेगा, परंतु न्याय तो दूर, उसे हर रोज तहसील कार्यालय से धिक्कार कर बाहर निकाल दिया जाता है।
हमारी टीम किस कारणवश तहसील कार्यालय पहुंची, तब इस महिला को बाहर बैठा देख अजीब लगा। ऐसा नहीं है कि ये महिला पहली बार हमें दिखाई दी। हमने इस महिला को पहले भी तहसील कार्यालय के बाहर बैठा देखा, परंतु आज हमने इस महिला से जो तहसील कार्यालय के बाहर हाथों में कुछ दस्तावेज ले हुए बैठे हुए देखा, तो हमने उससे पूछा कि आप कौन हो और यहाँ क्यों बैठी हो। तो महिला ने अपनी आप बीती बताई। महिला ने बताया कि महिला का नाम कमलाबाई है और उनके पति रमेश, जिनका निधन 1 वर्ष पूर्व हो चुका है और घर में 2 बेटी हैं, जिसका विवाह मैंने कर दिया। मेरी पैतृक भूमि जो करीब 3 बीघा थी, जिसके ऊपर पति की मौत के बाद उनके देवर ने कब्जा कर लिया और उन्हें उनके खेत में जाने नहीं दिया। मैंने इसके लिए जिला कलेक्टर उज्जैन, एसपी ऑफिस, एसडीएम कार्यालय भी गुहार लगाई, परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि उज्जैन जिला कलेक्टर सुनवाई में की गई, वहाँ भी आवेदन किया, परंतु सिर्फ भरोसे के सिवा कुछ नहीं मिला। मैंने अपनी जमीन के लिए तहसील कोर्ट में भी केस लड़ा, जहाँ से मैं केस जीत गई, फिर भी प्रशासन ने मुझे मेरे हक नहीं दिलवाया। गाँव का पटवारी मुझ पर दबाव बना रहा है कि आ जाओ, मैं तुम्हारा समझौता करवा देता हूँ। जब जमीन मेरी है, जिसके साक्ष्य में दस्तावेज मेरे पास है, तो कैसा समझौता? कागज में भी मेरे नाम जमीन है। पति के मरने के बाद हमारा पैतृक घर भी देवर ने हथिया लिया और अब गाँव के बाहर एक झोपड़ी में रह रही हूँ। थोड़ी सी जमीन थी, उस पर भी मेरे देवर ने कब्जा कर बैठा है। महिला ने तो गांव के पटवारी पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि पटवारी की हेराफेरी से मेरे देवर ने खेत में कब्जा किया है। मेरे अपने खेत में गेहूं की फसल उगाई, परंतु देवर ने मेरी फसल भी काट ली और राजनीति दबाव दिखाकर मुझे धमकाया और जान से मारने की धमकी दी। एक बार तो मैं अपने खेत में गई तो मेरे साथ मारपीट की, जिससे मेरी पीठ में गंभीर चोटें आई, जिसकी मेडिकल रिपोर्ट भी मेरे पास है। जिस पर समय मेरे साथ मारपीट की गई, उसकी सूचना मेरे खाचरोद थाने पर दी, परंतु पुलिस नहीं पहुंची और गाँव के लोग मुझे अस्पताल लेकर पहुंचे। परंतु आज मैं 2 साल से अपनी हक की जमीन के लिए लड़ रही हूं और हर रोज तहसील कार्यालय पहुंचती हूं कि मुझे न्याय मिलेगा, परंतु मुझे न्याय तो दूर, मुझे तो रोज धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। मैंने इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन 108 पर भी की और तहसील कार्यालय से धमकाकर मुझे शिकायत वापस देने का दबाव बनाया जा रहा है। अब मैं बेसहारा महिला कहां जाऊं? क्या प्रशासन का इतना लचीला हो चुका है कि गरीब विधवा महिला को उसका हक नहीं दिलवा सकता? क्या मुख्यमंत्री के गृह जिले में गरीब महिला को न्याय नहीं मिलेगा, जो दर न्याय की गुहार लगा रही है? पटवारी ने आपके रिपोर्ट बनाने की, तो ये जो पटवारी को भी बताया होगा आपने? पटवारी साहब ने बताया नहीं? हाँ। मैं पटवार साहब ने कीधु साहब आप जो था हमारे नामंत्रण करियो। हाँ। तो मेरी 3 बीघा जमीन नाम ते आई। फिर बाद में तो मैं कागज लेकर आयो, तो फिर वहाँ में नागू जी रामा जी कहाँ से आई हो? अच्छा, तो पहले मतलब जो पहले जो कागज था उसमें आपका नाम था? मेरा ही नाम था। और फिर बाद में जब पटवारी की जो चाल, मतलब पटवारी ने चालबाजी करी आपके साथ धोखा करके, मतलब आपके ससुर का नाम चढ़ा दिया? अच्छा, चढ़ाया तो मैं कितना विश्वास जमीन जो ससुर जी आपका नाम चढ़ाया? मेरा जो नाम चढ़ाया वहाँ में 3 बीघा। और जो नाम चढ़ाया वो ससुर जी का नाम आपका? वहाँ में अपने माँ ससुरा जी का नागू रामा जी कर दिया। वो तो उसमें जमीन कितनी बीघा है? 3 बीघा। अच्छा, तो पटवारी साहब कही क्या है कि भाई तुम कमरे पे आ जाओ, न बैठ के समझौता करवा देंगे, रामचंद्र को बुलवा लेंगे। मतलब सामने वाले पटवारी बोल रहा है सामने आप आ जाओ कमरे पे, तो सामने वाली पार्टी से बैठ के समझौता करवा दे। अच्छा, तो मैं कहती हूँ साहब ऐसा कही के रामचंद्र बुलवा लेगा, समझौता कर लोगा, तो मैं तो नहीं आऊँ कमरा पे, काहे के लिए आऊँ मैं? आपने मेरा नामंत्रण करा है, अभी मेरे साथ में तुम ऐसी धोखाधड़ी करो, मैं हत्या करूँ कि क्या करूँ? मेरे दिमाग से मानसिक लड़की। तो आपने कलेक्टर को भी आवेदन दिया था? कलेक्टर को भी दिया, एसपी कार्यालय में दी दो, तो भी कोई मदद नहीं मिली? कोई भी नहीं, यहाँ आया तो सब लिपा पोता कर दे। अच्छा, सोयाबीन भी काट ली? सोयाबीन भी काटी है। और मतलब किसने काटी? सोयाबीन समाज काटी। हाँ। तो हमारे देवर भरी हो। अच्छा, देवर भर गया तुम्हारा, मतलब जबरदस्ती सोयाबीन भर के ले गए? हाँ, नहीं हो। अच्छा, तो कितने दिन से चक्कर लगा रहे हो तुम यहाँ पे? अरे मेरे को तो 1.5 साल वही नहीं हो तो 7 साल वेवन आया मैंने। अच्छा, थाना पे। और ये जो जमीन पे कब्जे कर रखा है आपकी, जो कितने साल से कर रखा है? अरे अभी जैसे हमारा ससुरा जी भी रहता। हाँ। तो 6 महीना पहला तो हमारा ससुरा जी मरिया, 6 महीना बाद हमारा आदमी मरियो। हाँ। तो अभी मारो केवर मतलब यो के बाप जी भी रोज बेटार कर मैं मार देवर बापड़े वायु तो अपना ने देश का गऊ तो हे ओरी रे दन मिया थी 13 तारीख कण कई तो वंदन ने तो यो मु तो पामना आई रहा तो मार होरारी बोरीन मार आदमी री होरी तो यो टक्यो ने तो आने कई करियो के ये लइयो मशीन ने गऊ कटाड़ीन गुर मिलियो। अच्छा, मैं साहब पे फोन करियो का साहब मारा गऊ लइयो साहब पे टीए साहब पे करियो। अच्छा, ये साहब नंबर दे मिलिया था तो का साहब मारा गऊ लइयो मु कई खाऊं रांडी रांड लोगई मारी एक दिमाग से सोरी मारी मानसिक लड़को को ने तो साहब कहे कि हाँ भाई मैं आ रही हूँ। तो तुम्हारे कोई लड़का नहीं है? नहीं है लड़का मेरे, मतलब अकेले मैं अकेली हूँ न। और लड़कियाँ शादी कर दी? लड़कियों लड़कियाँ शादी कर दी, एक लड़की मेरे दिमाग से मानसिक है, 4 साल नो बच्चों हूँ अवेर हूँ इन्हें न बजरंग वाली जगह में रही हूँ तो कच्चो बन किया। मकान भी नहीं दिया? मतलब मकान भी नहीं दिया। अच्छा, मकान में पक्का बना हुआ? पक्का बन जाए ने अडाणे गोई रहे वहाँ चौकीदार वे राती रस्सी थी मफ्ती करियो ने मो ये मेली नहीं ने देवा ने टेकिया तो फते अंका जो तो करी ने वाइल दून के। अच्छा, वो अडान भी ले लिया गांव में? वो भी नहीं, तो मार काम तो कहीं भी कोई। अच्छा, ने फेरे भी किदो मैं सुता जी रस्सी थी मापियो ने अभी मांगते एक रिपोर्ट हो। भाई आप जो लेके घूम रहे हैं जो नामांतरण चढ़ा हुआ है, हाँ।
ये पुराना नामांतरण जो चढ़ा हुआ है ये किस किस का नाम था? वो जो पहला चढ़े था ने वो मेरे 3 बालिका रहा और मेरा नाम था 3 बीघा जमीन की जी। और फिर बाद में ने तो मेरा गुनी से सब नाम आई रू। तो ये किस किस का नाम है? मणि में नागूजी रामाजी करे थे को हाँ। और बट्टा डाल दी था तो जी। 420 जो पटवारी कर रहे हैं और पटवारी मेरे को वहाँ कमरा पे बुलाए काय के लिए? न्यू कह के रामचंद्र को बैठ के समझौता करवा दूंगा। हाँ। न गिरदावर कन गई तो आना दो ये कहीं करियो सानगढ़ मुँह तो वगर बनी रखी। जी। अब मेरे को क्या पता क्या कर रहा है। अभी मैंने खतरा काढ़ा तो नागूजी रामाजी को नाम आया और पहले मेरे 3 बालिका का नाम था। वो जो बालिका और आपका नाम है वो कितना 3 बीघा थी? 3 बीघा थी। ने उसके बाद पटवारी ने आपको रूम पे बुलाया। हाँ। तो उसके बाद कितने बीघे में नाम आ रहा है? अभी तो हमारे गुनी शिष्य पे आ रहा है। मेरे बाकी जमीन कहाँ गई? उसमें आपका ससुर जी का नाम आ रहा है। हाँ? बाकी 2 बीघा और कहाँ गई? वह कहीं उड़ी गई जमीन कहीं। ये किसने ये सब घोटाला किसने करा? पटवारी ने गिरदावर नाना है मेरा जो जमाई है और मैंने न रखी में लिया और मेरा लड़का नहीं है। काल से मेरा जमाई के साथ में क्या धोखा हो जाएगा? कौन कर सकता है ये मेरे देवर करवा दे। तो आपको लग रहा है कि वो ऐसा कर सकते हाँ, हैं? कर सके। और मेरा जमाई खतरा जाता है तो उंगली से बार बार बताते हैं। पहले भी आपको मारा ऐसा है? मेरे को मारा और मेरे को डॉक्टर भाई और मैं गई जो खेत पे तो 2 माँ बेटी के मारे। मेरे को रिपोर्ट भी है कोई मेरी कहीं ने सुनवाई नहीं करी। थाने में गए थे आप? गई थाने में गई। SP कल उज्जैन गए थे? हाँ गई। वहाँ भी गई कलेक्टर साहब का भी गई। जन सुनने गए थे आप? हाँ। मेरे जमाई के साथ में कोई धोखा हो जाएगा तो मेरा देवर रामचंद्र भी करवाएगा। और मेरा जो देवर है मदन उनकी 2 भाई की सानगांड है और वह घर पे चक्कर लगाते हैं बार बार और बाहर से आदमी को बेचते हैं वहाँ पड़ोसिया से। और मैं एक मेरा साला को पहचानती हूँ जगदीश को और अन्य लोग को 3-4 को लेके आया था उनको मैं नहीं पहचानी हूँ। तब आशंका कमला भाई यहाँ पे अभी आप बैठे थे काय के लिए आए थे यहाँ पे? हरियाणी वास्ते आई कि मन बहुत दिन भैया ने चक्कर काटता काटता कोर्ट कचहरी में परेशान भई हूँ। किस बात से परेशान हो गए? परेशान मेरा जो ससुरा जी के नाम से जो जमीन थी तो मेरा ससुरा। फिर कितने दिन से परेशान हो रहे हो आप? अरे मन 2 साल के अंदर ऐसा। तो अभी क्या मामला क्या मतलब कोई आपकी ज़मीन का क्या मामला है? मेरी ज़मीन का ये मामला है कि मेरा नामांतरण हो चुका है। हाँ। मेरा पति शांत हो गए हैं। हाँ। और मेरे ससुरा जी भी शांत हो गए हैं। हाँ। और मेरी दिमाग से लड़की मानसिक है और मेरा लड़का भी नहीं है। मैं बहुत परेशान हो रही और तहसीलदार साहब के पास मीडियम के पास में जाती हूँ क्या तहसीलदार पास जाओ भाई। तहसीलदार साहब के पास में जाती हूँ तो क्या गिरदावर साहब कर जाओ और गिरदावर करने जाऊँ तो क्या भाई के नहीं फाइट पकड़ूंगा मैं क्या करेगा तो मैं तहसीलदार साहब ही मिली मने। अच्छा फिर वहाँ तो आपने क्या केस भी किया था इस पे? हाँ केस किया था नहीं। तो केस जीत गए आप? हाँ जीत गई। फिर भी आपको कब्जा नहीं दिला रहे? नहीं दिलवा रहा नहीं। अच्छा तो मतलब आप तहसील के चक्कर काट रहे हो बार बार तहसील का चक्कर काटी रही ने फिर मैं तो खेत में भी तो नहीं जावा दे रहा। अच्छा खेत में भी जान दे रहे? नहीं जान दे रहा। तहसीलदार साहब ने बोला मैंने कहा साहब जो मेरा नाम नहीं है तो वो खेती कर रहा ना मारू नाम है ना मैं 2 माँ बेटी मार कूट करी। पुलिस में रिपोर्ट लिखी तो पुलिस भी हमारे हंडे कोई ना आई ना मैंने सरकारी अस्पताल में मेली 2 माँ बेटिया ने। अच्छा अच्छा ने वो मैं 2 माँ बेटिया ने मारी कुटी थाना पे आई हो। तो अब थाना पे आई हो तो मेरे तो मोटरसाइकिल हम तो हमारी छोरी दिमाग से मानसिक है तो वहाँ ने मुँह हमें 2 माँ बेटी पगे पे गई मैडम पे फोन करियो वो 112 पे करियो 181 पे करियो। तो और उसके बाद में आपने पुलिस में भी कंप्लेन करी थी कैसे? नारी बार कर दी थी। तो फिर उसका भी पुलिस वाले भी कोई मदद नहीं कर रहे? पुलिस वाला टीए साहब ने बोला था कि भाई तुम जाओ हमें आएंगी। हाँ फिर अभी तक कोई नहीं आया? कोई भी नहीं आया। अच्छा अच्छा। और मेरा वो देवर रामचंद्र अस्पताल में मेडिकल हुआ था आपका? हाँ होया। मेडिकल रिपोर्ट भी आपके पास? हाँ है हमारे पास में। फिर भी कोई मदद नहीं कर रहा? कोई भी नहीं आई। चलो ठीक। पटवार साहब आया खेत पे चौकीदार ने में गया तो भाड़ा कहीं करियो कि मन खेत में उभी रखी ने मारो फोटो खींचो तो वो मणि मैडम है किधर आना अपने एडियो मैडम है कि इसका पंचनामा बना के आना। तो हमारे देवर को फोन आई रामचंद्र तो कहीं के IC परमार को फोन आ गया तो मैं वो करेगा वो करूँगा कि तो करेगा जो करूँगा। नहीं तो पटवारी क्या बोले मैंने ये कागज नहीं लूंगा जो तेरे से। हाँ नहीं लाऊं नहीं मतलब पटवारी बोला ये बात? हाँ पटवारी है बोला। अच्छा अच्छा भाई नहीं थी हमारा नाम चढ़ी है फिर मन कोर्ट में वहाँ लड़े यानी ये तारीखा ने ये मकान है नहीं आणि मी और ये पंचायत लिखड़ी ठोकी मैं सरपंच संत के साइड तो ये मकान पक्को वेर कने थे 2000 और वेर कने है भाई सब ये वेर कने। मैं कमती कमर कने गड्डी पड़ी है मैं उज्जैन तक SP कार्यालय में कलेक्टर कने हगरा दिए ही हूँ तो ये नहीं आई ने फोन फटका करी लिपा पोतो करे दे ने थाना भी जाऊँ तो थाना वाला भी कही के मने के भाई के जा तू के हमें आ रहा है
ने मोबाइल नहीं ली साथ में। तो मैं कीधो का मोबाइल साहब मुँह तो मार मानती पड़ी। तो रविवार दिन कई कही रोना है कि गाड़ी लाइन घरे आया यहाँ लाया टी साहब रे मेरे बेटी मुँह फिर ये तो टी साहब रे मेरे बेटी मुँह ने मैं कीधो का साहब का इरी वे तीने दे दो आप ने मरी वे तो मन दे दो। तो वहाँ कीधो ये है ने यार मैंने जो खेत पे गई हूँ तो रात में मेरे गऊ नहू में तैयार कर और भील समाज रो छोरो बोलियो मामी साहब अपने हवे रवाई देंगे तो अणे राते पड़ो जाती ट्रेक्टर लाई मैं राते ज वाई दू हूँ सुबह में गई देखवा ने तो मारी छोरी ने दोई तो मारी छोरी ने मारवान दौड़ियो ने चोटी पकड़ी वेरी तो मैं छोड़ावन गई तो मारे दीदी कमर में लात रही तो मैं हेठे पड़ी गई मारी पूजा ने मारी तो ये रिपोर्ट ने सब और मैं थाना पे गई थी ऐसी खाली रिपोर्ट भी लिखी ये असू लिखी आदम चेक लिख दिया। हाँ नहीं ये दो ही माँ बेटा वहाँ गई ठीक है रिपोर्ट थोड़ी आदम चेक है। हाँ नहीं है ये कर दिया कोई पुलिस वाला कोई भी हंडे नहीं आया नहीं ये दो ही माँ बेटा हमारी मेडिकल वही ने हमारे माता में लागी आज भी हमारे कड़ी का चक्कर आओ मड़ी जा। शासन द्वारा गणतंत्र दिवस को लेकर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाएं आयोजित की जा रही हैं। उसके निमित्त आज धर्मपुरी जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत खल बुजुर्ग में भी ग्राम सभा आयोजित की गई है, पर ग्राम सभा सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गई है। ग्राम सभा में ना तो वार्डों से चुने हुए पंचगण नदारत दिखे और न ही चुने हुए जनपद सदस्य आ पाए। ग्राम सभा का कोरम भी पूरा नहीं हो पाया। ग्राम सभा में पदस्थ उपस्थित सिर्फ 2 पंच दिखे जो अपनी समस्या बताते दिखे। 3 वर्ष हो गए पर अभी तक वार्डों में एक भी कार्य नहीं हो पाया। पंचों के वार्डों में ग्राम सभा में कुल 15 सदस्य दिखे जिसमें 3 तो पंचायत कर्मी थे। पंचों ने कहा ग्राम सभा में जब से ग्राम पंचायत का गठन हुआ है कितने ग्राम सभा हुई, कितने प्रस्ताव दिए, वार्डों के पर एक भी कार्य हमारे वार्डों में स्वीकृत होकर आया, चाहे वो नाली निर्माण हो या सड़क निर्माण। ना ही पेयजल की सुविधा वार्डों में है। नर्मदा जी का पानी सीधे की सप्लाई होता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा धार जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है। आबादी के अनुसार लाखों रुपए प्रतिवर्ष सड़क निर्माण, नाली निर्माण कार्य स्वच्छता के लिए आता है, पर वार्ड की समस्या पूर्ण नहीं हो पाई। पंचों में नाराजगी दिखी। उन्होंने कहा जनता ने हमें चुनकर भेजा है ताकि हम उनकी समस्या का हल करें। हम जवाब नहीं दे पाते। 3 वर्षों से ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित हो रहे हैं पर एक भी कार्य स्वीकृत नहीं हो पाया। दूसरी ओर ग्राम सचिव ने भी ग्राम सभा में औपचारिकता निभाई, सिर्फ एक सादे पेपर पर लिखते दिखे। ना कोई प्रस्ताव पारित हुआ, ना ही प्रस्ताव पर नोडल अधिकारी के सील या हस्ताक्षर दिखे। वहीं ग्राम सभा में आए ग्राम के नागरिकों के लिए पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं थी। ग्राम सचिव द्वारा खरगोन में जननायक टांटिया मामा भील की मूर्ति को लेकर चल रहे विवाद में अब बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई हुई है। नगरीय प्रशासन आयुक्त संकेत जी ने नगरपालिका के 2 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया है। दरअसल टेंडर शर्तों के अनुसार जननायक टांटिया मामा भील की मूर्ति 9,90,000 रुपए की लागत से संगमरमर या अष्टधातु की लगाई जानी थी, लेकिन ठेकेदार द्वारा करीब 1 लाख रुपए की FRP से बनी मूर्ति स्थापित कर दी गई है। मूर्ति स्थापना से पहले नगरपालिका के सहायक यंत्री मनीष महाजन और सब इंजीनियर जितेंद्र बेड़ा द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया था, जो बाद में गलत पाया गया। इसी लापरवाही को गंभीर मानते हुए नगरीय प्रशासन आयुक्त साकेत बोंडवे ने दोनों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। गौरतलब है कि इस मामले को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी सहित भाजपा के कई पार्षदों ने भी विरोध दर्ज कराया था और शासन प्रशासन से लिखित शिकायतें की थी। लगातार बढ़ते दबाव और जांच के बाद ये कार्रवाई की गई है। फिलहाल प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद नगरपालिका में हड़कंप की स्थिति। वहीं अब आगे मूर्ति मामले में और किन जिम्मेदारों पर कार्रवाई होती है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है।